हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, एक बहुत ही शॉकिंग खबर आ रही है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ ने अपना जो लोन अमाउंट है वो पाकिस्तान के लिए सैंक्शन कर दिया है। और फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है कि इस पर्टिकुलर अमाउंट को कैश के फॉर्म में पाकिस्तान को इमीडिएटली दिया जाएगा। और ये कोई फ्रेंड छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, इट इज $1 बिलियन। तो फ्रेंड्स, आईएमएफ का इस समय एक बहुत ही बड़ा मदद आ रहा है पाकिस्तान के प्रति, जबकि आईएमएफ को यह बात पता है कि इस समय इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चल रहा है। और अगर इस तरीके से आईएमएफ इतना बड़ा सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान के लिए इस पर्टिकुलर बैटल में एडवांटेजियस पोजीशन हो सकता है। बिकॉज ये बात भी सबको पता है कि पाकिस्तान इन पैसों का क्या करता है, देश की भलाई में नहीं बल्कि इससे दूसरों की बर्बादी में ये पूरा पैसा खर्च करता है। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से आईएमएफ ने इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक टाइम में पाकिस्तान की मदद की है, आज इंडिया को समझ में आ गया है फ्रेंड्स कि किस तरीके से दुनिया भारत से डरता है। बिकॉज फ्रेंड्स, एक बात आपको भी पता है, सबको पता है कि एक जमाने में भारत जो है वो सबसे अमीर सभ्यता थी। इनफैक्ट ओशो ने अपने किताब में कहा है कि मेडिटेशन इंडिया में क्यों आया था, बिकॉज इंडियन पीपल्स वर रिच। और जब कोई रिच हो जाता है तब उसको लाइफ में दूसरे चीजों के बारे में ख्याल आता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। और इसीलिए इंडिया इतनी बड़ी सभ्यता थी, लेकिन उसके बाद बार बार इंडिया को एक्सप्लॉइट किया गया। लेकिन फ्रेंड्स, हिस्ट्री विल रिपीट। और इन अंग्रेजों को भी पता है कि किस तरीके से आने वाला फ्यूचर भारत का है। मैं इनको आज बताऊंगा फ्रेंड्स कि ये जो आईएमएफ का डिसीजन लिया गया है, इसमें कितना बड़ा हाथ अमेरिका का है, कितना बड़ा हाथ फ्रांस और जर्मनी जैसे तमाम उन कंट्रीज का है जिन्होंने किसी को भारत को सपोर्ट यहां पर नहीं किया। रशिया ऑब्वियसली आईएमएफ का मेंबर नहीं है, तो यहां पे हम रशिया की मदद नहीं ले सकते थे, अनलाइक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। बट यहां पर वो तमाम 24 कंट्री एक्सेप्ट इंडिया पाकिस्तान के साथ खड़े होते हुए नजर आए। फ्रेंड्स, एक और बात मैं आपको बताने जा रहा हूं इस सेशन में कि जब ये पर्टिकुलर डिसीजन आया है, उसके बाद इंडिया के जो ऑपोजिशन पार्टी है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को टारगेट किए हैं। और उन्होंने कहा है कि भारत सरकार का ये पर्टिकुलर जो अप्रोच था वो बिल्कुल गलत था। बिकॉज जब आईएमएफ का डिसीजन लिया जा रहा था तो इंडिया ने वोटिंग अगेंस्ट में क्यों नहीं किया। तो फ्रेंड्स, क्या रियली इंडिया ने वोटिंग अगेंस्ट में नहीं किया? मतलब क्या इंडिया इस पर्टिकुलर आईएमएफ के डिसीजन का समर्थक करता है? अगर करता है तो फिर मैं ये वीडियो क्यों ही बना रहा हूं फ्रेंड्स। तो इन सभी चीजों को आज मैं बात करने जा रहा हूं इस सेशन में, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, ये एक इमोशनल इशू है। बिकॉज इंडिया को समझ में आना चाहिए कि देयर इज नो पार्टनर in the real world who is going to support India, because they know the power of India, and when India will rise, these people will beg for everything. So friends, सबसे पहले आप देखिए न्यूज क्या आ रहा है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने $1 बिलियन का एक इमरजेंसी फंड पाकिस्तान को तुरंत इमीडिएट बेसिस पे प्रोवाइड करने का प्रॉमिस किया है। ये कंप्लीटली कैश में होने जा रहा है। और इसके अलावा रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के अंदर $1.3 बिलियन का फंडिंग होने वाला है। लेकिन ये अभी नहीं होगा, लेकिन ये जो है फ्रेंड्स $1 बिलियन का ये इमीडिएट बेसिस पे पाकिस्तान को दिया जाएगा। तो पाकिस्तान के लिए खजाना आईएमएफ उसके लिए भेज रहा है। फ्रेंड्स, ये डिसीजन इतनी दुर्भाग्यपूर्ण है बिकॉज जस्ट आप देख सकते हैं एक दिन पहले आईएमएफ बोर्ड को विक्रम मिस्री जी ने क्लियर कट शब्दों में कहा था कि आप जब ये डिसीजन लीजिएगा सो लुक डीप विद इन, आपको अपने इनर कॉन्शियसनेस को झांकना पड़ेगा। बट फ्रेंड्स, विक्रम मिस्री जी कह किसको रहे हैं? क्योंकि आईएमएफ बोर्ड में है कौन जो डिसीजन ले सकता है। मैं इसलिए बात करने जा रहा हूं कि क्यों आज वेस्टर्न कंट्रीज, खासकर अमेरिका, इतना बड़ा हिपोक्रेट है, ये आज क्लियर कट पता चल चुका है। तो जब ये विक्रम मिस्री जी इन्होंने कहा कि आईएमएफ बोर्ड को सोचना पड़ेगा, तो इनफैक्ट वो किसको कह रहे, मैं ये भी बताऊंगा कि ऐसे पाकिस्तान जैसे कंट्री को आप बेल आउट कर रहे हो जो हिस्ट्री गवाह है कि पाकिस्तान कैसे इन फंड्स का मिसयूज करता है। फ्रेंड्स, देखिए निगल क्लार्क जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का डिसीजन के बारे में इन्होंने बताया प्रेस को, उन्होंने क्या कहा देखिए कि पाकिस्तान ने बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्रेस किया है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में डिस्पाइट अ चैलेंजिंग इन्वायरमेंट। पता नहीं फ्रेंड्स, पाकिस्तान के लिए कौन सा चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है। इनफैक्ट पाकिस्तान दूसरे कंट्रीज के लिए चैलेंजिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। और यहां पे देख सकते हैं कि आईएमएफ
आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के डिसीजन को किस तरीके से प्रेस में कहा जाता है कि इकोनॉमी कंटिन्यूज टू रिकवर, लेट अस सी हुज इकोनॉमी इज गोइंग टू रिकवर। फ्रेंड्स, इंडिया तो इस पर्टिकुलर चीज में जब ये आपको डिसीजन लिया जा रहा था, जब आईएमएफ बोर्ड की बैठक हुई थी, इंडिया एब्सटेन कर दिया, मतलब इंडिया प्रेजेंट नहीं था। तो ऑपोजिशन यही अटैक कर रहा है कि इंडिया ने नो क्यों नहीं किया, व्हाई डिड इंडिया एब्सटेन। तो मैं इसके बारे में बात करूंगा फ्रेंड्स, बट इंडिया एब्सटेन किया और इंडिया ने कहा कि पाकिस्तान जो है इसको बिल्कुल इस तरीके का आईएमएफ का मदद नहीं देना चाहिए, बिकॉज इसका बहुत पुअर ट्रैक रिकॉर्ड है। ये कंफर्म है कि ये अपने डेब्ट का, कर्ज का गलत तरीके से मिसयूज करता है फॉर जस्ट प्रमोटिंग स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। फ्रेंड्स, इंडिया ने डेटा भी प्रस्तुत किया कि 1989 के बाद से लगभग 35 साल में आपने 28 बार पाकिस्तान की मदद की है और 2019 के बाद आपने 4 बार पाकिस्तान की मदद की है। लेकिन इतने मदद करने के बाद भी अगर किसी कंट्री को बार बार बेल आउट करना पड़ता है तो ये दो चीज बताता है। पहला तो पाकिस्तान इज इम्पॉसिबल टू रिकवर, एंड बी कि आपका लाडला बच्चा पाकिस्तान है, तभी आप इतनी मदद करते हो। आज जब दुनिया भर में इतने सारे कंट्री क्राइसिस में है, श्रीलंका को देखिए फ्रेंड्स कितना मुश्किल हुआ लोन लेने में, लेकिन पाकिस्तान पता नहीं किस तरीके से आईएमएफ के द्वारा डिसीजन के हमेशा फेवरेबल आउटकम लेता है, हमेशा इसको पैसे पे पैसे मिलते रहते हैं। इंडिया ने कहा कि इकोनॉमी जो है पाकिस्तान का इंडिपेंडेंट नहीं है, बिकॉज इसमें आर्मी का एक बहुत बड़ा रोल है और इसलिए पूरे पैसे को इफेक्टिवली आर्म फोर्सेस के द्वारा यूज किया जाता है। अब फ्रेंड्स ये समझिए कि यूनाइटेड नेशन में फ्रेंड्स जो डिसीजन लिया जाता है ना, वो 1 मेंबर 1 वोट है। आप यूएस जैसे पावरफुल कंट्री हो या आप छोटे से कंट्री भूटान क्यों ना, बट आईएमएफ में इस तरीके का काम नहीं होता है। आईएमएफ में डिसीजन जो है वो आपका अलग अलग होता है, मतलब आपका वोटिंग परसेंटेज अलग होता है। ये वोटिंग परसेंटेज उस चीज पे डिपेंड करता है कि आईएमएफ में फंडिंग कौन कर रहा है। तो जो कंट्री आईएमएफ को ज्यादा फंड करेगा उस कंट्री का वोट शेयर आईएमएफ के डिसीजन में ज्यादा होगा। फ्रेंड्स, आप यूएस का देखिए, 17% लगभग 16.5% वोटिंग पावर यूनाइटेड स्टेट्स का है, विच मीन्स कि आईएमएफ जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता है अगर यूनाइटेड स्टेट्स ना चाहे तो। यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इन कंट्री का अगर मैं मिला भी दूं तो इन कंट्री का जो टोटल वोट शेयर है वो अकेले बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन ये तमाम कंट्रीज यूएस के बेसिस पे ही डिसीजन लेते हैं, मतलब इफेक्टिवली अगर यूएस कह देगा यस तो इट विल बी यस, यूएस कह देगा नो तो इट विल बी नो। और यही फायदा यूएस उठाता है फ्रेंड्स, और इसीलिए आप देखिए बार बार किस तरीके से आईएमएफ का फंडिंग पाकिस्तान को मिलता है। ये क्लियर है कि इसके पीछे यूएस जो है वो कंप्लीटली सपोर्टिव रोल प्ले करता है। अब फ्रेंड्स, यूएस की हिपोक्रेसी के बारे में तो हमें पता ही है, कोल्ड वॉर के समय हमें पता ही है, लेकिन आज यूनाइटेड स्टेट्स ऐसा काम करेगा ये इंडिया ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इंडिया को लग रहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो भारत के साथ मदद करेगा, इसलिए विक्रम मिस्री जी ने जब ये पर्टिकुलर बयान लिखा था कि आपको अंदर झांकना चाहिए, तो वो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स को कहा जा रहा था। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स तो अंधा हो चुका है और इसीलिए आज वो कोलैप्स कर रहा है और दुनिया इसकी तमाशा भी देख रही है। तो फ्रेंड्स, भारत को एक बात पता चल जाना चाहिए कि यूएस के लिए इंडिया हमेशा एक राइवल रहेगा। ऑल्दो शॉर्ट टर्म में चाइना को रोकने के लिए इंडिया को बस ये लोग यूज कर रहे हैं, बट एक बात तो क्लियर है कि ये लोग हमेशा से इंडिया की बर्बादी, इंडिया को प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं। ये पीपल चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान लड़े, ये चाहते हैं इंडिया चाइना लड़े, ये चाहते हैं इंडिया बांग्लादेश लड़े, ये चाहते हैं इंडिया नेपाल लड़े, बिकॉज यही इनकी पॉलिसी रही है यूनाइटेड स्टेट्स की, और यही पॉलिसी के की वजह से पाकिस्तान जैसे टेररिस्ट कंट्री को इतना ज्यादा स्पॉन्सर दिया जा रहा है कि तुम इंडिया को प्रोवोक करो, इंडिया की बर्बादी करो। बिकॉज अगर फ्रेंड आईएमएफ का देखेंगे जिस तरीके से हेल्प है, आप समझिए कि इंडिया की ग्रोथ रेट इस साल 6.5% की होने वाली है और यूएस की 1.1%, पाकिस्तान की 2%। तो ऑब्वियसली डर किससे है ये सबको पता है फ्रेंड्स। और यूएस इतना बड़ा हिपोक्रेट है कि जब 2001 में 9/11 हुआ था तो उस समय के जो प्रेसिडेंट थे यूएस के जॉर्ज बुश, उन्होंने एक एक्सिस ऑफ इविल का कॉन्सेप्ट दिया था जिसमें इराक, ईरान और नॉर्थ कोरिया था। समझिए फ्रेंड्स, 2001 का जो अटैक हुआ ओसामा बिन लादेन का, वो पाकिस्तान के एटोबाबाद में था, लेकिन पाकिस्तान को इस एक्सिस ऑफ इविल में नहीं डाला गया।
फ्रेंड्स, इसीलिए जब तक इंडिया का डर अमेरिका को रहेगा, अमेरिका पाकिस्तान अपने बच्चे को वो कभी नहीं भूलेगा। अब फ्रेंड्स, एक और कंट्रोवर्सी आ गया है कि ऑपोजिशन देखिए इस तरीके से, आज ही सुबह जयराम रमेश जी ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि इंडिया को नो करना चाहिए था, मोदी गवर्नमेंट का अप्रोच बिल्कुल गलत है। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात मैं क्लैरिफाई कर देता हूं कि ये ऑपोजिशन इस तरीके से जो आर्ग्यूमेंट दे रहा है, इसमें कोई ज्यादा सच्चाई नहीं है। बिकॉज आईएमएफ में जिस तरीके से डिसीजन लिया जाता है, आईएमएफ में जनरली डिसीजन जो है वो कंसेंसस से लिया जाता है, सहमति से लिया जाता है। सो जनरली आईएमएफ जो है वो वोटिंग पर नहीं आता है। तो आईएमएफ कहता है कि जिन भी कंट्री को इस डिसीजन से एक्सेप्टेड नहीं है, ये डिसीजन से वो नाखुश हैं, तो वो एब्सटेन कर दें। लेकिन जनरली नो वोट करने का कोई भी ऑप्शन आईएमएफ के केस में नहीं होता है। तो इसलिए इंडिया नो कर भी नहीं सकता था, बिकॉज इसका कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको ये डिसीजन पसंद नहीं है तो आप एब्सटेन कर सकते हैं एट द मैक्स, बट यू कैन नॉट वोट नो। सो ये एक क्लैरिफिकेशन देना जरूरी था फ्रेंड्स, बिकॉज इस समय एक काफी ज्यादा नेगेटिव न्यूज चल रहा है कि इंडिया ने जानबूझकर नो किया या इंडिया ने सपोर्ट किया। फ्रेंड्स, इंडिया ने जानबूझकर ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आईएमएफ के प्रोटोकॉल के हिसाब से इंडिया को एब्सटेन करने का ही मौका दिया जाता है फ्रेंड्स। बट मेरा एक जो क्लियर कट है कि यूएस needs to be looking within it। यूएस को समझ जाना चाहिए कि बेटा नदियां डूब चुकी है, संभाल लो। चाइना तो आपको बता ही दिया है लेवल आपका, अब आप समझो आपको डिसीजन क्या लेना है। सो इंडिया नेवर एक्सपेक्टेड दैट आईएमएफ विल टेक अ डिसीजन, बट एनीवेज इंडिया को कोई ज्यादा चिंता नहीं है। 1 बिलियन दो, 10 बिलियन दो, इंडिया के पास तो 650 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है, तो हमें क्या चिंता है। बट एनीवेज वर्ल्ड में आज पता चल रहा है कि हिपोक्रेसी कितना ज्यादा नॉर्मल है। सो फ्रेंड्स, व्हाट आर योर व्यूज, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक